हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और अब ये व्लॉग कंटिन्यूटी में है कि अब हम द्वारकाधीश में दर्शन करके बेट द्वारका में वापस आ रहे हैं अपनी बोट के लिए, क्योंकि बोट ही एक ऑप्शन है हमारे वापस जाने का, जहां हमारी कैब खड़ी हुई है और वही हम जा रहे हैं अभी। ये सामने आप देख रहे हैं फ्लाईओवर जो बन रहा है, वो डायरेक्ट अब बेट द्वारका तक आप अपनी ओन व्हीकल से आ सकते हैं, तो आप बोट नहीं ज़रूरत है। बोट भी अब हमें मिल गई है हाफ एन आवर वेट करने के बाद। अब हम पहुंच गए हैं नागेश्वर धाम। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, तो हम भी महादेव के दर्शन करने पहुंच गए उनके धाम कि हम भी बाबा का आशीर्वाद ले लें। पर बाबा के अभिषेक के लिए आपको सारा सामान मिलता है, तो हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया 250 का, 1100 का, 2100 का, 5100 था। मैक्सिमम कितना भी कर लीजिए, पर मिनिमम जो मिल रहा था वो 250 का था। तो आगे मैंने बहुत रिस्की जोन पे आप लोगों के लिए क्लिप्स बनाई है, तो प्लीज़ एंजॉय कीजिए। मैंने जितना हो पाया उतना कैप्चर किया आप सब के लिए, तो आप प्लीज़ एंजॉय कीजिए इस क्लिप्स को। आप लोग भी कर लीजिए नागेश्वर धाम के दर्शन, बाबा के दर्शन, हाथ जोड़कर बाबा के दर्शन कर लीजिए। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे मुझे 2 बार बोला गया कि आप प्लीज़ कैप्चर मत कीजिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ कैप्चर किया है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ये पूरा ओवरव्यू है मंदिर का, देख लीजिए। बाहर मना नहीं कर रहे थे, और गुलशन कुमार जी ने मंदिर रेनोवेट कराया है, तो उनकी पिक्चर लगी हुई है, देख लीजिए। और ये मंदिर के बाहर लेक बनी हुई थी, वो भी मैंने कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए। तो ये देखिए मंदिर, ये पूरी लेक बनी हुई है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये देखिए बाबा बैठे हैं इतनी सुंदर प्रतिमा में। आप लोग जब आएंगे ना, तभी आप समझ पाएंगे, पूरे मन मोहित हो जाएंगे बाबा पे, आपका जाने का मन नहीं करेगा यहाँ से। अब हम चल दिए हैं बाबा के दूसरे धाम, सोमनाथ धाम। तो अब हम सोमनाथ की तरफ चल दिए हैं, तो आप भी इंजॉय कीजिए। ये जो भी हमारे रास्ते में पड़ा था, ये बहुत ही सुंदर नज़ारे थे, जो आप भी इंजॉय कीजिए प्लीज़। ये सब क्लिप्स मैंने ऐड कर दिए हैं, तो आप इंजॉय कीजिए इन क्लिप्स को। मेरे किसी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि आप अपने चैनल का LMR का कंप्लीट मीनिंग बताइए। तो था ऐसा कि मैं अपने चैनल का नाम अपने लड्डू गोपाल जी के नाम पर रखना चाहती थी। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को घर में प्यार से लड्डू बुलाती हूँ, बट ये पूरा चैनल पूजा पे इस चीज़ पे नहीं है। ये फैमिली चैनल मैंने बनाया है। इसमें मैं पूरा ओवरऑल ही दिखाऊंगी, फैमिली का, ट्रैवलिंग का, खाने का, जो भी मैं करती हूँ, जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है वो सब दिखाऊंगी।
तो इसलिए मैंने अपने लड्डू के नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट L, अपने हस्बैंड के नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट M और अपने नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट R लेकर इस चैनल को क्रिएट किया है। होपफुली मेरे सब्सक्राइबर को इसका आंसर मिल गया होगा। थैंक यू सो मच। अब आफ्टरनून हो गया था और अब हमें भूख भी लग रही थी, तो हम होटल ही देख रहे थे कि देखो कोई होटल मिल जाए। तो ये हमें ऑन द वे होटल मिला, जय चामुंडा रेस्टोरेंट। तो अब हमारा यहाँ पे लंच का प्रोग्राम है, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं लिया था, क्योंकि हमें बेट द्वारका दर्शन के लिए जाना था, तो हमने ब्रेकफास्ट नहीं लिया था। तो अब हम यहाँ लंच के लिए आए हैं। और मैं अगर इसका जेन्युइन रिव्यू दूँ तो लंच इज़ ऑसम। बहुत टेस्टी लंच था इनका, मतलब बहुत टेस्टी। जो भी हमने ऑर्डर किया था बहुत टेस्टी था। बस एक रसगुल्ले जो मंगवाए थे उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज था, जो हमने लड्डू गोपाल जी के लिए मंगवाए थे रसगुल्ले। बाकी सबका टेस्ट ऑसम था, हमें बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप ऑन द वे सोमनाथ जा रहे हो बेट द्वारका से, तो आप यहाँ पे लंच कर सकते हैं। यहाँ का रेट भी इतना ज़्यादा नहीं था, रीज़नेबल रेट्स थे और लंच बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो होपफुली आपका टेस्ट भी मेरे जैसा ही होगा, या नहीं भी हो सकता है। बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आगे वीडियो को एंजॉय कीजिए। सो आफ्टर हैविंग डिलीशियस लंच हम लोग ऑन द वे हैं सोमनाथ के रास्ते पर। तो इतना सुंदर नज़ारा आया था, रोड के बीचों बीच में रोड और दोनों साइड इतनी सुंदर लहरें समुद्र की। तो मैं इस नज़ारे को आप लोगों के लिए ही कैप्चर किया। तो बस मैं अब कुछ इस बारे में क्या बोलूँ, आप बस इसे एंजॉय कीजिए गाइस। तो अब हम फाइनली सोमनाथ पहुंच गए हैं और अपनी आगे अंदर कैब तो जाएगी नहीं, तो उसी को हम पार्किंग में लगाने के लिए अभी हम वही कर रहे हैं कि पार्किंग में से लगाते हैं, फिर हम आगे देखते हैं कैसे क्या है। तो वही है। और सुबह हम पहुँचते ही बारिश होने लगी, तो एक समोसे वाले भैया खड़े थे, तो हमने भी उनसे समोसा चाट बनवा ली। उन्होंने कहा समोसा चाट है, बट बहुत अच्छी थी।
गर्मा गर्म समोसे की चाट झमझमाती बारिश में, मतलब क्या बताऊँ, मज़ा ही आ गया। और बाकी हमने यहाँ पे अपना थोड़ा सा स्नैक्स टाइप में ले लिया था समोसा चाट, बहुत टेस्टी थी। आप देख सकते हैं, आगे वीडियो एंजॉय कीजिएगा। आगे हमने फिर नारियल पानी एंजॉय किया सबने। तो फिर नारियल पानी एंजॉय किया, और हमने यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ के रेट कम हैं, यहाँ के रेट भी 70 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ हैं बिना मिलाई वाले के। तो और मैं यही कहूँगी, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो से जुड़े रहिए। आगे और भी मज़ेदार ब्लॉग्स आने वाली हैं। थैंक यू सो मच।